हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके चैप्टर 1 का है पार्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको आप बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनेंगे। दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम PPF बोल देते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने वाली हूँ और जैसे जैसे मैंने बताया, इनफैक्ट अगर आपको जो मैं बता रही हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि PPF होता क्या है, व्हाट इज़ PPF? तो फुल फॉर्म इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पहली बात तो इट इज़ अ कर्व। ये एक कर्व होता है दैट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैसे तो हम देखो बहुत सारे गुड्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हम सिर्फ 2 गुड्स लेके चल रहे हैं, जिससे वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये PPF का शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, राइट, दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी when they are fully and efficiently used। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने डेफिनेशन बोल दी, अब आप ध्यान से सुनो। बेसिकली PPF आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखाता है कोई भी 2 गुड्स के, दो, क्योंकि हम इकोनॉमी में 2 ही गुड्स अभी मान के चल रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि 2 ही गुड्स प्रोडक्शन में हो रहे हैं। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे आप वो जो 2 गुड्स बना रहे हो उनका क्या कॉम्बिनेशन आप डिफरेंट बना सकते हो। मैक्सिमम पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं उसी को, उन्हीं रिसोर्सेज और एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, दैट इज़ कॉल्ड PPF। थोड़ा सा और समझते हैं आगे कि PPF इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों, मतलब इससे क्या होगा। तो बेसिकली क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, आपके रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, हमें पता है, ये हम पहले बहुत सारा पढ़ चुके हैं। तो हम हर चीज़ नहीं बना सकते कि अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए, जैसे ये मैं अभी पढ़ा रही हूँ, उसमें 2 प्रोडक्ट जो हमने लिए हैं, वो एक हमने बटर लिया है और एक गन लिया है। तो एक हो गया ऐसा गुड जो हमें रोज़मर्रा की चीज़ में चाहिए, एक डिफेंस गुड हो गया, वॉर गुड हो गया, और एक नेसेसरी गुड हो गया। तो इसमें हम ये दोनों चीज़ें नहीं बना सकते अपने रिसोर्सेज से। तो सो वी हैव टू चूज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो हमें चूज़ करना है कि या तो हम गन बनाएं या बटर बनाएं या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बनाएं। तो जो इन दोनों के बेस्ट कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड PPF, और PPF हमें वही चूज़ करने में हेल्प करता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, अब इस PPF को समझने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी। ये बेटा आपको पूरा इकोनॉमिक्स में मिलेगा, कुछ ना कुछ अजम्पशंस मिलती रहेंगी, बिकॉज इतना सारे चेंजेस इकोनॉमी में कंटिन्यूस होते हैं कि आप उन सब चेंजेस को लेके कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ स्टडी नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ों को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे ही वर्क करती हैं, तब आप जाके आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो। तो हमने क्या माना, इसके अंदर अज्यूम किया कि पहला, रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो फिक्स्ड हैं, मतलब जितने हैं उतने ही हैं, ना बढ़े हैं ना कम हुए हैं, पहला अजम्पशन। सेकंड, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, दैट इज़ कांस्टेंट, ना उसमें अपग्रेडेशन है ना उसमें डिग्रेडेशन है, राइट। इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली 2 गुड्स। हम बहुत सारे गुड्स नहीं मान के चल रहे, हम मान रहे कि सिर्फ इकोनॉमी के अंदर 2 ही गुड्स बन रहे हैं, और वो हैं बटर एंड गन्स। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज्ड। हमने ये माना कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड, वी आर यूजिंग देम फुली एंड एफिशिएंटली। बहुत अच्छे से पूरा फुल उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब वेस्टेज नहीं कर रहे हैं हम उनका। एंड रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टिंग बिटवीन द गुड्स। और हम ये मान के चलते हैं कि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको हम जो 2 गुड्स बना रहे हैं, गन या बटर, उनमें शिफ्ट कर सकते हैं कि आइदर वी कैन यूज़ देम फॉर गन और वी कैन यूज़ देम फॉर बटर। ठीक है, दीज आर अजम्पशंस विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। नेक्स्ट इज़ एक शेड्यूल है। इस शेड्यूल को मैं आपको पढ़ाऊँगी, बट उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहती हूँ, या मैं आपको 2 शुरू की टेबल समझाती हूँ, देन आई टेल यू MOC और MRT क्या होता है। तो अब ये मान के चलो कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं गन के और बटर के, वो हमारे पास टोटल 7 कॉम्बिनेशंस हैं। क्या है, या तो मैं 21 जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, उनसे मैं क्या कर सकती हूँ, या तो 21 गन्स बना सकती हूँ, और कुछ भी बटर का मैं कुछ ना बनाऊँ, मतलब 0 बटर, और सारे रिसोर्सेज मैंने गन बनाने में लगा दिए। ठीक है, या मैंने क्या किया, गन बिल्कुल भी नहीं बनाई इस G पॉइंट पे, और मैंने सारा का सारा बटर बना दिया। क्लियर। और बीच के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे क्या है, कॉम्बिनेशन, कि मैंने 20 गन बनाई, 1 बटर बनाया, 18 गन बनाई, 2 बटर बनाया। तो ये बीच के जो है कॉम्बिनेशंस हैं।
यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है, MOC एंड MRT, वो पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगी, आपको समझाऊँगी, देन हम ये एक बार पढ़ेंगे। ओके, अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो PPF कर्व होता है वो ऐसा होता है, जैसा ये है। यहाँ पे आपका एक तरफ हम ले लेते हैं बटर और एक तरफ हम ले लेते हैं गन्स, ठीक है। अब क्या है, एक तरफ हमने बटर ले लिया और एक तरफ गन्स ले ली। तो अगर मैं सारी की सारी गन्स बना रही हूँ तो मैं ज़ीरो बटर बना रही हूँ, तो ज़ीरो बटर है तो सिर्फ सारी गन्स, या फिर अगर मैं बटर बना रही हूँ तो मेरी ज़ीरो गन्स हैं, अब बाकी सारे बीच के कॉम्बिनेशंस हैं। तो बेसिकली ये जो PPF कर्व है मेरा, ये क्या शो करता है, PPF कर्व शो करता है कि एक तो ये कॉनकेव शेप का होता है, कॉनकेव मतलब अंदर की तरफ ऐसा आपको शेप, ऊपर की तरफ नहीं होगा, ये नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कितनी गन आप सेक्रीफाइस कर रहे हो हर बार एक बटर लेने के लिए, वो सेक्रीफाइस आपका हर बार बढ़ रहा होगा। आप देखोगे पहले ये छोटा डिस्टेंस है, देन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है हर बार। क्यों? बिकॉज आपको हर बार बटर लेने के लिए जो रिसोर्सेज को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो गन के, वो आपके बढ़ते जा रहे हैं। सो PPF इज कॉनकेव बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MOC. Reason, as you make more and more of one good, you have to sacrifice more and more of other. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं गन से 21 रिसोर्सेज से 21 गन्स बना पा रही हूँ तो 21 ही बटर, नहीं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट, ये नहीं बोल सकते कि दे आर इतना एफिशिएंट है कि वो गन भी उतनी क्वांटिटी में बना पाएँ और बटर भी। तो हो सकता है वो 21 उन रिसोर्सेज से आप गन बना पा रहे थे, बट बटर आप सिर्फ 6 बना पाओ अगर उन्हें फुली यूज़ करो तो। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी बटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस हैपन बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। आई होप इट्स क्लियर। देन व्हाट इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पुरानी वीडियो में बताया है आपको, इट इज़ यूनिट सेक्रीफाइस, मतलब कितनी यूनिट गेन करने के लिए कितनी यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरी गुड की, दैट इज़ योर MOC, ठीक है। ओके, अब आप ये टेबल देखेंगे, जिस टेबल की मैं बात कर रही थी, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख लिए गन और बटर के, जो हम बना सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं। अब व्हाट इज़ MOC? MOC हमने अभी देखा, MOC भी कितना यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड। तो यहाँ पे 21 था, देन 20, दैट मीन्स यू सेक्रीफाइस्ड वन गन टू गेट वन मोर ऑफ बटर, ठीक है। देन 20 से 18 गन हो गया, यानी कि 2 यूनिट आपने सेक्रीफाइस करी टू गेट वन मोर बटर। तो पहले एक बटर था, अब 2 बटर हो गए, देन 3, मतलब हर बार आप एक बटर एडिशनल आपको गेन हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन जो सेक्रीफाइस है हर बार वो आपका बढ़ता जा रहा है। पहले 1 गन सेक्रीफाइस करी, फिर 2 करी, फिर 3 करी, फिर 4 करी, फिर 5 और देन 6। तो आप देखोगे MOC इज़ कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर सेक्रीफाइसिंग टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड। तो ये हमारा सेक्रीफाइस बेसिकली MOC शोज द सेक्रीफाइस, मतलब कितना आपने सेक्रीफाइस किया डिवाइड बाय दिस इज़ योर MOC। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 सेक्रीफाइस किया था, तो दिस इज़ योर 1 by 1 इज़ 1। देन यू सेक्रीफाइस 2 यूनिट करी, तो 2 यूनिट आपने सेक्रीफाइस करी और गेन कितनी हुई, 1 गेन करी, तो 2 आ गया। देन यू सेक्रीफाइस 3 और गेन कितनी करी, 1 यूनिट और गेन करी, तो 3 आ गया। तो इसी तरह आपका चलता जाएगा एंड यू विल गेट योर MOC। क्लियर? व्हाट इज़ MRT? MRT इज़ एज सेम एज MOC जैसा है, वही उसी को MRT बोलते हैं, बट इट इज़ more simple term, or you can say this is more technical term. This is a basically ratio between the gain and sacrifice and gain. तो आपने sacrifice कितना किया, 1 गन, गेन कितना किया, 1 बटर, देन 2 सेक्रीफाइस किया 1 बटर के लिए, देन 3 सेक्रीफाइस किया 1 बटर के लिए, देन 4 गन सेक्रीफाइस किया। तो दिस इट शोज द रेशियो बिटवीन द सेक्रीफाइस एंड योर गेन। आई थिंक दिस टेबल इज़ क्लियर टू यू। अब हम आगे का पढ़ लेते हैं। ओके, अब आपका है प्रॉपर्टीज़ बोल लो या फीचर्स बोल लो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो। PPF के 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 ही फीचर्स हैं। लाइक फर्स्ट, इट इज़ डाउनवर्ड,
ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसा नीचे की तरफ। कोई भी चीज़ डाउनवर्ड कब होती है? जब हम एक चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं दूसरी को लेने के लिए। तो हेयर वी आर सेक्रीफाइसिंग गन टू गेट मोर ऑफ बटर। तो एक को कम किया, दूसरे को बढ़ाया। दिस शोज द डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ कर्व जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। आई होप इट्स क्लियर। एंड सेकेंड, द शेप इज कॉन्केव। कॉन्केव इज आप इस जीरो की तरफ आपका इंक्लाइंड ऐसे है, ऊपर की तरफ नहीं है, आपका अंदर की तरफ है। तो क्यों है? बिकॉज एवरी टाइम योर सेक्रीफाइस इज मोर देन योर गेन। जो सेक्रीफाइस है बार बार आप बढ़ाना पड़ रहा है आपको टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अदर। तो वो सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो आपका ये कॉन्केव शेप हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको ज़रा सा भी समझ नहीं आता प्लीज़ कमेंट आप उसमें बॉक्स में डालें और मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बता दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीएफ। तो अगर हम क्वेश्चन पूछें कि पीपीएफ किस काम का है, तो क्या इकोनॉमी, बिकॉज पीपीएफ हमें शो कर रहा है डिफरेंट पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं विद दोज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो क्या ये हमें बताएगा कि हम कहाँ पे ऑपरेट करें? तो ये बोलते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएगा, बट इट विल टेल यू मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़ विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। कि या तो इस कॉम्बिनेशन को ले लें, या इसको ले लें, इसको ले लें, या इसको ले लें। मतलब इतना आपने ये ले लिया है गुड, और दूसरा आपने इतना ले लिया। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके जो रिसोर्सेज जिनसे आप यूज़ कर रहे हैं पीपी, जो आप जिनसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अगर एफिशिएंटली आपने बहुत बढ़िया से यूज़ किए हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो आपके जो पॉइंट्स हैं, जो इकोनॉमी जो ऑपरेट करेगी वो इन पॉइंट्स पे करेगी, यानी पीपीएफ कर्व के ऊपर ही ऑपरेट करेगी। लेकिन अगर आपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो आपके अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे, रिसोर्सेज ढंग से यूज़ नहीं हो पाएंगे, तो आप पीपीएफ पे नहीं पहुंच पाओगे। देन यू विल बी अंडर दिस कर्व। तो लाइक पॉइंट ई, जैसे ये अंदर है। देन आता है अनअटेनेबल पॉइंट एफ। दैट मीन्स रिसोर्सेज जितने मैक्सिमम आपने पॉसिबल यूज़ में कर सकते थे उनको, वो लिमिट आपकी ये है पीपीएफ कर्व। अब इसके बाहर तो आप जा ही नहीं सकते ना, आप कैसे प्रोडक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगा? तो दिस इज़ कॉल्ड अनअटेनेबल। ये सिर्फ कब होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है चेंज इन पीपीएफ। पीपीएफ में कब कब चेंजेस आते हैं? पीपीएफ में दो तरह के चेंजेस आते हैं, या तो पीपीएफ शिफ्ट होता है या फिर उसके अंदर रोटेशन होता है। तो पीपीएफ में अगर शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा? ये मेरा पुराना पीपीएफ है, दिस इज़ माय फर्स्ट पीपीएफ। अब ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, अगर ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो कब होगा ऐसा शिफ्ट? तो पीपीएफ राइटवर्ड तब होगा या तो भाई मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाएं, जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाएं, तो मैं उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगी, तो मेरा पीपीएफ राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। या फिर जो मेरी टेक्नोलॉजी विच आई एम यूजिंग टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट टेक्नोलॉजी गेट्स अपग्रेडेड, बेटर हो जाए, एडवांसमेंट हो जाए उसमें कुछ, तो मैं उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊँगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट केस। सेकेंड, कब कम हो जाएगा? लेफ़्ट की तरफ कब आ जाएगा? तो लेफ़्ट की तरफ कब आएगा? जब हमारी जो टेक्नोलॉजी है या तो वो डिग्रेड हो जाए या मेरे रिसोर्सेज कम हो जाए, तो मेरा जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाई वो कम हो गया। आई होप इट्स क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ पीपीएफ। इसमें क्या है, आपका जो पीपीएफ कर्व है वो शिफ्ट नहीं हो रहा। शिफ्ट का मतलब होता है बेटा आपका दोनों साइड से कर्व ऊपर उठ गया है। यहाँ पे क्या है, गन की साइड से सेम इसी पॉइंट पे, बट आपका बटर की साइड से ये शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि गन में कोई चेंज नहीं है, गन आपकी ऐसी की ऐसी है, गन में कोई चेंज नहीं है। आपका जो चेंज है सिर्फ बटर में है, यानी जो बटर की टेक्नोलॉजी है और रिसोर्सेज हैं वो चेंज हुए हैं। तो अगर वो बेटर में हुए हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, रिसोर्सेज बढ़ गए, तो राइट साइड में, और अगर कम हो गया तो लेफ्ट साइड में। तो सिर्फ बटर में चेंजेस आपके आए हैं। लेकिन अगर मैं सेकंड कर्व देखूँ, इससे वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी है उसमें अगर चेंज आया है, इधर कुछ नहीं है, तो आपका सिर्फ यहीं पे ऊपर नीचे जाएगा। लाइक मेन कर्व आपका बीच वाला है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, जिससे आप गन यूज़ कर रहे हो, या रिसोर्सेज बढ़ गए, तो अपवर्ड, अदरवाइज डाउनवर्ड। तो दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन। आई होप पॉइंट इज़ क्लियर। और मैं एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके जितना सारा का सारा इस चैप्टर में किया है वो सारा का सारा फटाफट से एक बार रिवाइज विद इन आई थिंक 10 मिनट्स, और उससे भी कम में हम फटाफट पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर देंगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक देम एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे आगे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।